हेलो। मेरे फेसबुक लाइव कम्युनिटी के दोस्तों, आज मैं बहुत अरसे के बाद आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज मैंने दोस्तों के साथ वादा किया था कोई 12-15 घंटे पहले कि मैं लाइव आऊँगा, और आज लाइव आने का मेरा मकसद है, जम्मू से हमारे एक पॉलिटिकल लीडर हैं, बाबू सिंह। उनकी पार्टी है नेचर मैन काइंड्स पीस जम्मू कश्मीर। तो उन्होंने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई सरदार हैं उनको जवाब देते हुए बानी रियासत महाराजा गुलाब सिंह पर जो है सवालिया निशान उठाए हैं। मैंने दोस्तों से वादा किया था कि मैं आऊँगा और बाबू सिंह को जवाब दूंगा। बाबू सिंह फरमा रहे हैं कि गुलाब सिंह एक मामूली सिपाही था और पंजाब दरबार में जाकर सिपाही भर्ती हुआ था। वहाँ से किसी सूरत में वो प्रमोशन लेकर आगे गया, फिर वो अच्छी पोजीशन पर गया। फिर उन्होंने यहाँ एक बात कही है कि पंजाब जो था, पंजाब सल्तनत जो थी, तो पंजाब से बहुत सारे लोग जम्मू में आते थे और यहाँ से लड़कियाँ उठा के लेके जाते थे। और दोस्तों को पता है कि जम्मू इस खित्ते की पहाड़ी जो इलाका है, यहाँ बड़ी खूबसूरती है और खूबसूरत बच्चियाँ हैं। तो पंजाब के लोग यहाँ से आके हमारी औरतें उठा कर लेके जाते थे। इसको मैं आगे जाके लिख करूँगा, ये स्टेट सब्जेक्ट मुजरी एक्ट मुजरिया 1927 से जाके लिंक करूँगा। और ये आज जो मेरे जम्मू के दोस्त हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो बाबू सिंह फरमा रहे हैं कि जम्मू में एक और लीडर थे मियाँ टेडू, वो जो है पंजाब के लोगों के साथ लड़ते थे और जम्मू का डोगरों का वो हीरो था। बाबू सिंह जी, नमस्ते आपको और बाकी दूसरे लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्त, बात ये है कि मैं आपको तकरीबन 7 सालों से सुन रहा हूँ। मैंने आपको लाइव भी सुना है, आपके व्हाट्सएप क्लिप भी मैंने सुने हैं। ये पिछले 15 या 25 दिनों से जो फौरन आप में चेंजिंग आई है, और एक दोस्त के जवाब में आपने जो कमेंट किया है कि गुलाब सिंह मामूली सा आदमी था और वो प्रमोशन लेते लेते जनरल बन गया, और उसने फिर आके यहाँ ये जम्मू कश्मीर जो है ये कोई इतनी पुरानी चीज़ नहीं है, ये बहुत अरसे से थी। तो आपसे तो मैं आज पहली दफ़ा थ्रू हो रहा हूँ। मैंने आज से 7 साल पहले 2013 में ये अपने दोस्तों के साथ मैंने बेट रखी हुई है। 16 मार्च 1846 से पहले लफ्ज़ और जम्मू और कश्मीर एक साथ अगर कोई मुझे दिखा दे तो वो $5,000 मुझसे लेके जाए। $5,000 आपके लिए भी मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ। अगर 16 मार्च 1846 से पहले आप जम्मू और कश्मीर को एक साथ दिखा देंगे तो फिर आप मेरे से $5,000 आप मुझे फर्स्ट लास्ट नेम अपना आईडी भेजना, मैं आपको पैसे भेज दूंगा। और आपके साथ दुनिया में जितने लोग हैं हमारे इस रियासत से मुतल्लिका, जितने लोग हैं, जो कोई ये प्रूव करेगा कि 16 मार्च 1846 से पहले महाराजा गुलाब सिंह से पहले ये जम्मू और कश्मीर एक ही थे, तो फिर ये पैसे आप मुझसे लेके जाएं। ये आप लोगों के लिए रिवार्ड होगा, अवार्ड होगा, काम आ जाएंगे। तो इसका मैं रेफरेंस देता हूँ आपको। हिंदुस्तान की बड़ी लंबी चौड़ी तारीख है, 10-15 हज़ार साल तारीख है। हिंदुस्तान में बहुत सारे बैरूनी हमलावर भी आए, उन्होंने आके यहाँ हुक्मरानियाँ भी की, बादशाह भी की। मुग़लों की यहाँ 316 साल की हुक्मरानी है, ज़ैरुद्दीन बाबर से लेकर बादशाह जफ़र तक। बाबर से
1526 से लेकर 1857 तक हैं, मुझे आप दिखा दें जम्मू और कश्मीर को एक साथ किसी एक पीरियड में, तो फिर भी चलो मैं आपके साथ। बाबर से आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं। 15वीं सदी में 1490 है, तो यहाँ तैमूर लंक आता है, अखनूर सेक्टर में आकर डेरा लगाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं आपको जफरनामे से निकाल के दिखाऊंगा। जफरनामा वो खत है जो बाबा गोविंद सिंह ने औरंगजेब आलमगीर के नाम लिखा है, वो खत है, उसका नाम है जफरनामा। ये उसमें लिखा हुआ है कि तैमूर लंग जब हिंदुस्तान में आया तो उस वक्त सारा हिंदुस्तान ही था, तो यहाँ आकर उसने डेरा लगाया। तो उस वक्त जम्मू का जो डोगरा राजा था उसका नाम था राजा मलदेव सिंह। तैमूर लंग बड़ा बादशाह था, तो ज़ाहिर है जहाँ वो गुजरता था, जहाँ बैठता था, तो इर्द गिर्द के सारे राजे आते थे, तो बैयत करते थे, माल दौलत देते थे, नहीं तो एग्रीमेंट करो, नहीं तो फिर वो आगे हो जाओ, वो सबको मारेगा, छोड़ेगा नहीं। तो वहाँ जफरनामा में ये लिखा हुआ है कि उस वक्त जम्मू के राजा थे राजा मलदेव सिंह, और वादी कश्मीर जो है उसका राजा था सुल्तान बुत शिकन। बाकियों का मैं जिक्र नहीं करूँगा, ये दोनों राजे वहाँ आए। और राजा मलदेव सिंह के लिए जफरनामे ने लिखा हुआ है कि वो कुछ थोड़ा जख्मी भी हुए क्योंकि देर से आए थे, कुछ जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई। तो ये भी लिखा हुआ है कि वो मुसलमान भी हो गए थे और उनका आपस में रिश्ता भी हुआ था, और फिर जम्मू रिकॉग्नाइज हो गया था अमीर तैमूर से, जबकि ज़्यादा मार किसको पड़ी थी? वादी कश्मीर के सुल्तान सिकंदर बुत शिकन को। तो ये मैं रेफरेंस थोड़ा सा आपको दे रहा हूँ, ये जफरनामे के हवाले से दे रहा हूँ, और ये तैमूर लंग की किताब में भी आपको मिलेगा कि हिंदुस्तान में कौन से राजवाड़े जो है उसने छोड़े थे और कौन से उसने रगड़ा दे दिया था। तो आपने जो कहा है कि पंजाब दरबार में मामूली सा सिपाही भर्ती हुआ था और वहाँ से प्रमोशन लेते लेते आगे जाके उसने जम्मू में मियाँ टेडू को मारा, फलां को मारा, फलां को मारा। तो मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख है, या चलो दुनिया की तारीख को आप छोड़ें, हिंदुस्तान की तारीख ही आप पढ़ें। हिंदुस्तान में कौन सा वो बादशाह था, कौन सा वो राजा था, कौन सा वो हुक्मरान था कि जिसने यहाँ पहले अवाम के लिए देगें पकाई, 100 50 देगें पकाई, लोगों को बुलाया और बुला करें वो मीठे चावल देगें रोस्ट बकरे वो उनको खिला कर उनके पाँव में बैठा हो कि मैं यहाँ रियासत बना रहा हूँ, बादशाह बनूंगा और आप लोग मुझे इजाज़त देते हो। अगर हिंदुस्तान की तारीख में आप मुझे इस तरह की कोई मिसाल दिखा सकते हैं। चलो जी, पंजाब की बात ही करते हैं। पंजाब सुल्तानत रंजीत सिंह जिसका सरबराह था, क्या रंजीत सिंह ने यहाँ देगें पकाई थी? 100 देग पका के लोगों को बुला कर पंजाब सुल्तानत की बुनियाद रखी थी? रंजीत सिंह ने भी तो अंदरूनी खाना अंग्रेज से मिलकर मुगलों से यहाँ बगावत की, और उसने भी जो है अंग्रेज से मिलकर यहाँ बुनियाद रखी पंजाब सल्तनत की। तो फिर अगर रंजीत सिंह मुगलों से गद्दारी करता है और अंग्रेज से मिला हुआ है, तो गुलाब सिंह जो 1822 से जम्मू का रिकॉग्नाइज राजा है, ठीक है मैं मानता हूँ वो सिपाही भर्ती हुआ था, उसकी अपनी अहलियत थी, एबिलिटी थी कि वो सामने आया। तो पहली बात मैं ख़त्म कर दूं, जम्मू का जो राजा था गुलाब सिंह 1822 से रिकॉग्नाइज जम्मू का राजा है। अंग्रेज़ों और पंजाब के दरमियान जब 1839 में जंग होती है, तो इस जंग में पंजाब वाले जो है वो हार जाते हैं। तो आपने कहा कि गुलाब सिंह अंग्रेज़ों से मिला हुआ था, तो आपकी इतला के लिए आप तारीख़ पंजाब में खुद भी लिखा हुआ है और बहुत सारे लोग और भी गवाह हैं। पंजाब सुल्तनत में जो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, उनको पंजाब सुल्तनत बिखरने का, टूटने का बहुत दुख है कि हमारी सुल्तनत टूटी, वो जम्मू
जो पहले से एक रियासत थी। इस जम्मू के राजा गुलाब सिंह ने कश्मीर को भी ले लिया और फिर गिलगित भी इसने फतेह कर दिया, लद्दाख भी फतेह कर दिया, बड़ी सुल्तनत लेके, बड़ी रियासत लेके बैठ गया। तो उस दुख को सामने रखते हुए पंजाब के इन लोगों ने उस वक्त से इल्ज़ाम देना शुरू किया हुआ है कि ये गुलाब सिंह ने फलानी जगह डाका मारा, फलाने से लूट के चला गया। तो अगर ये कुलिया, ये इल्ज़ाम गुलाब सिंह पे फिट होता है, अगर गुलाब सिंह पंजाब से गद्दारी कर रहा है, पहली बात तो उसकी गद्दारी कहीं सबूत होती नहीं है। उसका अपना भाई, उसका बेटा, दूसरा भाई, वो पंजाब में मारे गए। वो अंग्रेज और पंजाब की जंग में गैर जन्मदार था, वो यहां से चला गया था। गुलाब सिंह के ऊपर ये इल्ज़ाम गलत है। इल्ज़ाम लगाने वालों को सिर्फ पंजाब बिखरने का दुख था कि इस जम्मू के डोगरे ने यहाँ रियासत क्यों खड़ी की। तो वो दुख जब पंजाब बिखरा, तकसीम हुआ, अंग्रेज यहाँ आए, तो उसके बाद वही पंजाब के लोग जो पंजाब सल्तनत में थे, को मुसलमान थे, हिंदू थे, सिख थे, वो सारे मिलके फिर अंग्रेज़ों के साथ हो गए। वो अंग्रेज को सपोर्ट करते रहे, वो कुछ इलाके जम्मू कश्मीर में चले गए। तो एंड ये हुआ कि अंग्रेज जब जहाँ से जाने लगा तो पार्टीशन ऑफ इंडिया हुई, इंडिया को आज़ादी नसीब हुई। उसके बाद फिर इंडिया तकसीम हुआ, पाकिस्तान बना। तो पाकिस्तान बनते वक्त आज का जो पंजाब है, यहाँ के मुसलमानों ने वही इल्ज़ाम धरना शुरू कर दिया जो इल्ज़ाम पंजाब सल्तनत के लोग लगाते थे कि गुलाब सिंह अंग्रेज से मिला हुआ था और इसने हमारे साथ गद्दारी की थी। और ये इल्ज़ाम आज के पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब जो है, उनकी तरफ से है कि जम्मू के डोगरे, इनकी कोई रियासत नहीं थी, ये गुंडे थे, ये बदमाश थे, ये लोगों के तिक्के बोटियाँ बना के खाते थे, ये खून की लस्सी पीते थे। ये तो इल्ज़ाम पंजाब वालों का बहुत पुराना इल्ज़ाम है। तो पंजाब वालों का इल्ज़ाम, वो तो अपने फ़ायदे के लिए वो तो इल्ज़ाम लगाएंगे, ये तो उनका फ़ायदा है। पाकिस्तान एक मुल्क बन गया, वो उस तरफ इंडिया में है, वो तो उनका तो फ़ायदा है। अब सवाल ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर 1947 से लेकर जो कज़िया है, जो डिस्प्यूट है इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उसका रहने वाला शख्स कोई जो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर है वहाँ है या वादी कश्मीर में है, यही दो जगह मशहूर हैं। यहाँ से उठकर वो लोग हैं, वही ज़बान बोलना शुरू कर दें पंजाब वालों की। ये पाकिस्तानी मुस्लिम लीग का तो बड़ा मशहूर नारा है कि गुलाब सिंह डाकू था, चोर था, गुलाब सिंह तिक्के बोटियाँ खाता था इंसानों की, वो खून की लस्सी पीता था, उनकी कोई रियासत नहीं थी। पाकिस्तान वालों का, इनका तो क्लेम है कि ये दो कौमी नज़रिए के तहत मुस्लिम अक़लियत है, ये हमारा एरिया है। हिंदुस्तान का क्लेम ये है कि यहाँ के हुक्मरान ने कानूनी आज़ादी हिंद की शिक 7 के मैंडेट का इस्तेमाल करते हुए रियासत का इलाक़ हिंदुस्तान से किया है। तो रियासत कौन सी है? अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैंने कल भी अपने दोस्तों से बात की थी, लिखा भी था। ये जो गुरदासपुर है, यहाँ से पठानकोट जम्मू में रास्ता जाता है। तो ये जो आपको बॉर्डर मिलेगी, ये कोई तकरीबन 136 या 135 किलोमीटर रास्ता है। ये जो पठानकोट और गुरदासपुर है, इसका अगर आप जगह बॉर्डर पर जाएंगे तो आर पार इन लोगों का रहन सहन, खाना पीना, ये एक नस्ल है, ये एक ख़ानदान है, ये एक कल्चर है, एक लिबास है। नंबर 1, नंबर 2, इस तरफ आ जाएं आज़ाद कश्मीर में, इसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। शादरा एक तरफ आज़ाद कश्मीर में आता है, दूसरी तरफ वादी कागान है। वादी कागान KPK में आता है और इस तरफ मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर। यहाँ से पीछे आ जाएं, मुजफ्फराबाद गढ़ी हबीबुल्ला, इस तरफ गढ़ी हबीबुल्ला मुजफ्फराबाद और उस तरफ अब्टाबाद पाकिस्तान। यहाँ से आगे आ जाएं क्वाले से पार पाकिस्तान, इस तरफ आज़ाद कश्मीर। यहाँ से आगे जाएं टाइन टालकोट, उधर कोटली सतियाँ, इधर आज़ाद कश्मीर। वहाँ से आगे जाएं पतन, उधर पिंडी कोटा, इधर आज़ाद कश्मीर। वहाँ से आगे जाएं होलाड़, इधर कोटली,
सहसा और उधर आगे पाकिस्तान। मुझे आप ये बताएं कि अगर गुलाब सिंह ने ये रियासत नहीं बनाई, इस वक्त जो डिस्प्यूट है इसी रियासत का है, जो पॉलिटिकल मैप है हमारे पास वो उसी रियासत का है, 16 मार्च 1846 को जो बनी थी। अगर उस पॉलिटिकल मैप को आप अप्लाई नहीं करते जो दुनिया ने किया हुआ है, सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, यूनाइटेड नेशन में मौजूद है, तो जम्मू और आज़ाद कश्मीर वादी का कोई अगर नहीं मानता है तो वो बदकिस्मत है। मेरा सवाल ये है कि गुरदासपुर से लेकर सीधा औलार तक आप जाएं, ये सारे लोग जो मैंने गिने हैं, इनका रहना, खाना पीना, लिबास, ज़बान सब एक है। फिर इनको किस कानून ने इनको सेपरेट किया है, अलग किया है? तो कानून कौन सा था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। वहां से जाकर इसकी हदबंदी होती है, ये न्यू जियोग्राफी बनती है, फिर ये रियासत जम्मू कश्मीर कहलाती है। यहाँ पर 101 साल हुक्मरानी रहती है। आगे मैं लंबी तफसीर में नहीं जाऊंगा। 101 साल के बाद फिर इसका तनाज़ा दूसरी तरफ शुरू होता है, मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा। तो आपने किस हिसाब से ये कह दिया कि गुलाब सिंह मामूली सा सिपाही था? रंजीत सिंह कौन सा जनरल था मुगलिया दरबार में या अंग्रेज के पास? या मौजूदा जो जम्मू कश्मीर इस तरफ है इंडिया में, 1947 में शेख अब्दुल्ला कौन सा ब्रिटिश आर्मी में जो है जनरल था? ख्वाजा गुलाम सादिक कौन सा जो है वो हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म था? बख्शी गुलाम मोहम्मद कौन सा हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म था? इस तरफ जो आज़ाद कश्मीर है, यहाँ का जो पहला प्रेसिडेंट बना था सरदार इब्राहिम, वो कौन सा हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म था? लोग तो स्टेप बाय स्टेप नीचे से ऊपर आते हैं ना, सिस्टम में रहते हैं, निज़ाम में रहकर कोई वफादारी करे, बगावत करे, तो ये उनकी मर्जी होती है। तो ये इल्ज़ाम सिर्फ गुलाब सिंह के ऊपर क्यों? तो मुझे आप जैसे लोगों से इस किस्म की तवक्को नहीं थी। और बिलखसूस जम्मू रियासत का हब है, हार्बर था। जम्मू वालों ने रियासत बनाई थी, जम्मू वाले इसके मालिक हैं और जम्मू वाले ही इसका आखिरी फैसला करेंगे। चे जाए कि ये जो गुफ्तगू आपने की है ये कोई मेरे लिए नई नहीं है। ये गुफ्तगू वादी में 1947 से हो रही है, ये आज़ाद कश्मीर में 1947 से हो रही है। इसका मेरे पर फ़र्क नहीं पड़ता या दूसरों का फ़र्क नहीं पड़ता। हक़ाइक़ को आप तोड़ मोड़ नहीं सकते। लेकिन एक बात किसी ने कही हुई है, तारीख़ जो है वो ज़मीन चीर कर बाहर आती है, ज़मीन चीर कर बाहर आती है। तारीख़ से खिलवाड़ करोगे तो तारीख़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तारीख़ आपको बिगाड़ देगी, आपकी नस्लों को बिगाड़ देगी। तो मैं आखिरी अपने दोस्तों से कहता हूँ कि अपनी तारीख़ से खिलवाड़ मत करो। ये तारीख़ आपकी नस्लों से खिलवाड़ करेगी। इसी पर इजाज़त चाहता हूँ, आप सब लोगों से अनुमति चाहता हूँ, माज़रत चाहता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।